से स्टूडेंट, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं हिंदी की सीरीज। लेकिन मैं इसमें केवल चैप्टर पढ़ाऊँगी, इसके क्वेश्चन आंसर नहीं कराऊँगी। अगर आपको इसके क्वेश्चन आंसर चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। कबीर क्लासेस में आपका स्वागत है। मातृभूमि। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुका नित सिंधु झूमता है। गंगा यमुना त्रिवेणी नदियाँ लहरा रही हैं, जगमग जगमग छटा निराली है, पग पग पर चहर रही है। वह पुण्य भूमि मेरी है, वह स्वर्ण भूमि मेरी है, वह जन्मभूमि मेरी है, वह मातृभूमि मेरी है। झरने अनेक झरते हैं, जिनकी पहाड़ियों में चिड़िया चहक रही हों मस्त झाड़ियों में। अमराइयाँ घनी हैं, कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है, तन मन समारती है। वह कर्ण भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्ण भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। जन्मे थे रघुपति, जन्मी थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई बंसी पुनीत गीता। गौतम ने जन्म लेके जिसका सुयश बढ़ाया था, जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया। वह युद्ध भूमि मेरी, वह है बुद्ध भूमि मेरी, वह है मातृभूमि मेरी, वह है जन्मभूमि मेरी। ये तो क्या थी, कविता थी। अब इसकी एक एक लाइन का हिंदी मीनिंग समझते हैं, यानी कि और मीनिंग समझते हैं। देखो, अगर हम बात करें तो इंडिया में क्या है, हिमालय पर्वत है जो आकाश को चूमता है। अगर हम इंडिया के चरणों यानी कि साउथ की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे सिंधु क्या है, सिंध झूमता है। सिंध झूमते का मतलब क्या होता है कि नीचे हिंद महासागर है, ठीक है। नीचे चरण तले छुपे नित सिंधु झूमता है, यानी कि नीचे की तरफ जब जाते हैं ना तो वहाँ पर सिंधु झूमता है, यानी कि इंडियन ओशन है। गंगा यमुना जैसी 3 नदियों की लहरें हैं और जगमग छटा निराली है। पग पग पे छहर का मतलब क्या होता है, जगह जगह पे एक निराला सा अट्रैक्टिव यूनिक मेल है। वह पुण्य की भूमि मेरी है, वह स्वर्ग की भूमि, यानी कि यहाँ पे जो अच्छे काम किए जाते हैं वो भूमि मेरी है। ये जो कहते हैं ना स्वर्ण की मतलब सोने की भूमि मेरी है। ये जन्मभूमि जहाँ पे मैंने जन्म लिया है मेरी है। मातृभूमि यानी कि मेरी माँ की भूमि मेरी है। यहाँ पर बहुत सारे झरने बहते हैं पहाड़ियों में, जैसे विंध्याचल, सतपुड़ा, कैमूर। इन पहाड़ियों पर बहुत ज़्यादा झरने बहते हैं मस्त होकर के। यहाँ कौन चहकती हैं, चिड़ियाँ ऐसे होकर के जैसे किसी की फिक्र ही नहीं है। अमराइयाँ यानी कि आम अमराइयाँ घनी का मतलब क्या है, जो आम के बगीचे हैं ना उनमें अमराइयाँ निकल रही हैं, यानी कि आम के कोपड़े निकल रही हैं। कोयल वहाँ पे पुकारती है, बहती मलय पवन, बहती बहुत ठंडी हवा है, मलय पवन जो है तन मन समाती है, यानी कि हमारे तन मन को टच करती हुई जाती है। वह धर्म यानी कि ये मेरे धर्म की भूमि है, मेरे काम की भूमि है, यह मेरी जन्मभूमि है, यह मेरी माता की भूमि है। जहाँ पर रघुवंशी ने जन्म लिया, यानी कि राम ने जन्म लिया, जहाँ पे सीता ने जन्म लिया, जहाँ पे श्री कृष्ण ने अपनी मधुर क्या सुनाई थी, बांसुरी सुनाई थी। गीता भी उन्हीं के उपदेशों से लिखी हुई है। गौतम ने जन्म लिया, यानी कि जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने जन्म लिया इस भूमि का। सुयस मतलब इसे फेमस किया। जग को दया दिखाई, मतलब जैसे अगर देखो बुद्ध के टाइम पे क्या होता था, अगर कोई मर जाता था या किसी को, मैंने एक कहानी पढ़ी थी इससे पहले जो 5th क्लास का चैप्टर था, उसमें बताया गया था कि कैसे हंस को बचाते हैं गौतम बुद्ध जी, ठीक है। एक दया का भाव सिखाया जिसमें हम दूसरों को बचा रहे हैं, और जग को ज्ञान दिया उन्होंने। वह भूमि युद्ध भूमि, जहाँ पर युद्ध हुए हैं, हजारों युद्ध हुए हैं, जैसे पानीपत का युद्ध है। बुद्ध भूमि मेरी, बुद्ध मतलब गौतम बुद्ध की भूमि, जिन्होंने जो बौद्ध धर्म है, जिन्होंने इंडोनेशिया, इंडिया, नेपाल, भूटान, चीन, इन सब में बौद्ध धर्म को फैलाया, वो भूमि मेरी है। क्योंकि बुद्ध धर्म की शुरुआत हमारे यहाँ से बिहार से ही हुई है। वह मातृभूमि मेरी है, वह जन्मभूमि मेरी है। किसने लिखा है, सोहननाथ द्विवेदी जी ने लिखा है। सोहननाथ द्विवेदी जी के बारे में पढ़ते हैं। इस कविता के हिंदी के प्रसिद्ध कवियों में से एक सोहनलाल द्विवेदी जी ने लिखा है। उनका जन्म आज से लगभग 125 साल पहले हुआ था। उस समय अंग्रेज़ों का भारत पर आधिपत्य था। उन्होंने अपनी लेखनी से अंग्रेज़ों का विरोध किया है। उनकी लेखनी का सबसे प्रिय विषय देशभक्ति है। भारत के गौरव का गान करने उन्हें बहुत प्रिय था। उनकी
कुछ और चच्चित रचनाएं जैसे बड़े चलो कोशिश करने वालों की हार नहीं होती आदि हैं। अगर इसके क्वेश्चन आंसर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो।